और परमेश्वर का वचन इन बातों को हमको सिखाता है, चिताता है कि वास्तव में आज मनुष्य जैसी माँ के गर्भ से पैदा होता है और एक मनुष्य जब कुछ चलने फिरने लगता है ना, तो जैसे हम देखते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है और कुछ पाँव जब उसके थमने लगता है तो व्यक्ति क्या होने लगता है, फिर दौड़ने की कोशिश करता है ना। वो माँ बाप के हाथ को छोड़कर दौड़ने की कोशिश करता है, कहते हैं। तो आज देखिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि आज हर मनुष्य दौड़ तो कर रहे हैं ना, दौड़ लगा रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए, है ना, स्वर्ग में मिरास पाने के लिए आज मनुष्य दौड़ रहा है। परंतु परमेश्वर का वचन इन बातों को हमको सिखाता है कि दौड़ हम कैसे रहें, क्या जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ हम पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं, या जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, स्वर्ग के राज्य को पाना चाहते हैं, स्वर्ग में मिरास हम पाना चाहते हैं, स्वर्ग में उस मुकुट को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी दौड़ कैसी है ना। और इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं कि हमको इन बातों को देखना है, क्योंकि आज सारी जातियाँ स्वर्ग को पाने के लिए ही है ना दौड़ लगा रही है या दौड़ रही है, कहता है परमेश्वर का वचन। परंतु इन बातों को हमको देखना है, जैसे वचन से प्रभु की बातों को देखेंगे। पहला कुरिन्थी की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 24 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। देखिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं। देखिए आज सारी जातियाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बहुत सी जातियाँ हैं जो आज उस दौड़ में दौड़ रही हैं कि हम उस इनाम को पाएं, अर्थात उस स्वर्ग को पाएं, उस अनंत जीवन को पाएं, उस अविनाशी जीवन को प्राप्त करें। परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। देखिए है ना, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि जीतने वाले को क्या मिलता है। और जैसे हमने भाई अमन के द्वारा भी इन बातों को सुना कि यीशु मसीह क्या है, जयवंत होकर इस पृथ्वी से गया, वो हार कर नहीं गया, है ना। तो जयवंत लोगों को क्या मिला, जैसे यीशु मसीह जयवंत होकर गया, उसको स्वर्ग में क्या मिला, पिता का दाहिना सिंहासन मिला, उसको स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मिला, उसको न्याय करने का अधिकार मिला, कहता है परमेश्वर का वचन। वो मुकुट मिला, कहता है ना। तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि एक जयवंत जीवन को यदि हम लेकर जाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। और इसलिए प्रभु का दास पौलुस इन बातों को हमको सिखाता है, चिताता है कि आज हम देखें कि हम कैसे दौड़ रहे हैं। और इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, फिर उसका 26 पद में लिखा है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु वे ठिकाने नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उनकी न्याय नहीं जो हवा को पीटता और लड़ता है। देखिए यहाँ पर प्रभु का दास बोल रहा है कि मैं दौड़ तो रहा हूँ परंतु वे ठिकाने नहीं, कहता है ना। जैसे संसार में, संसार की बातों से देख सकते हैं, संसार की उस दौड़ से हम देख सकते हैं कि जैसे संसार में मनुष्य दौड़ता है तो उसके लिए एक लाइन रहता है ना। मान लीजिए 10 लोग 20 लोग जैसे दौड़ते हैं तो दौड़ने वालों के लिए अलग अलग लाइन रहता है, वो सब एक ही लाइन में नहीं रहते, है ना। बाबू उनका एक ट्रैक रहता है और उस ट्रैक में उनको क्या करना रहता है, अंत तक दौड़ना रहता है, उसमें उसको उस लाइन को चेंज नहीं करना रहता है। और उस लाइन को चेंज कर दिए तो फिर वो फॉल हो गए, है ना, आउट हो गए, बाहर हो गए वो, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हमारे लिए भी परमेश्वर ने एक लाइन खींच के रखा है, ये वचन का, है ना। इस वचन के लाइन को यदि मैं और आप लांग रहे हैं, उस सीमा को हम लांग रहे हैं, क्योंकि लाइन जो रहता है वो सीमा रहता है ना। दौड़ने की एक सीमा रहता है, उसके अंदर में मनुष्य को क्या रहता है, दौड़ना रहता है। तो मैं और आप यदि इस वचन की सीमा को यदि लांग रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन कहते हैं कि हम क्या हैं, फिर आउट हो गए। फिर भले हम परमेश्वर के नाम से दान दें, उपवास करें, प्रार्थना करें, मंदिर जाएं, चर्च जाएं, क्रिसमस मनाएं, कुछ भी मनाएं, परमेश्वर के वचन कहते हैं कि यदि हम लाइन अप नहीं है, लाइन में नहीं दौड़ रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन कहता है कि हम क्या हो गए हैं, लाइन से बाहर हैं। भले हम इधर ईश्वर के नाम से कुछ भी करें। देखिए तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर प्रभु का दास कहता है कि मैं तो इस रीति से दौड़ता हूँ कि वे ठिकाने नहीं। आज देखिए कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि आज सब दौड़ रहे हैं स्वर्ग राज्य को पाने के लिए, परंतु वे ठिकाने तो नहीं, कहता है परमेश्वर। लाइन को तुम चेंज करके तो नहीं दौड़ रहे हो, कहता है परमेश्वर का वचन। और यदि हम लाइन को चेंज कर दिए, अलग हो गए, इस वचन से अलग हो गए, कहता है वचन से हट कर हम दौड़ रहे हैं, तो प्रभु का वचन कहते हैं कि हम इनाम पाना तो दूर की बात, वहाँ पहुँच भी नहीं जाएंगे।
जैसे रास्ते में एक दौड़ने वाला यदि लाइन को चेंज कर देता है, वो वहाँ तक पहुँचता भी नहीं है, वो वहीं से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम लाइन को चेंज कर दिए हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन से हम बाहर होकर दौड़ रहे हैं, तो प्रभु का वचन कहते हैं तुम वहाँ पहुँचना तो दूर की बात है ना, देखना तो दूर की बात, जाना तो दूर की बात, तुम वहीं से क्या कर दिए जाओगे, बाहर निकाल दिए जाओगे। देखिए, तो इसलिए परमेश्वर हमको इन बातों को देखना कि आज जो हम जो कर रहे हैं ईश्वर के नाम से, है ना, जो भी काम आज मनुष्य कर रहा है, क्या वो वचन में है ना। आज लोग, जैसे लोग आज मनाए कि 25 दिसंबर को लोग यीशु मसीह का क्या मना रहे थे, जन्मदिन, है ना, जबकि बाइबल में इसका कोई प्रमाण नहीं है कि 25 तारीख यीशु मसीह जन्म लिया, इसका कोई प्रमाण नहीं है। फिर भी लोग एक दिन को क्या कर दिए, निश्चित कर दिए, ठहरा दिए, और उस दिन ईश्वर के नाम से क्या कर रहे हैं, लोग खाना पीना कर रहे हैं। देखिए, लोग अपना, है ना, संसार में देखते हैं कि जिसका बर्थडे रहता है वो नया कपड़ा पहनता है, परंतु यहाँ लोग यीशु मसीह के नाम से बर्थडे मना रहे हैं और कपड़ा अपना पहन रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से लोग केक काट रहे हैं और खुद देखिए, मतलब अपनी इच्छा और अभिलाषा को पूरा कर रहे हैं और नाम ईश्वर का, आड़ ईश्वर का ले रहे हैं। देखिए, तो प्रभु का वचन कहते हैं कि हम कैसे दौड़ रहे हैं, वचन से बाहर या वचन के अंदर, है ना। यदि वचन के बाहर यदि हम दौड़ रहे हैं तो हम कुछ भी कर लें ईश्वर के नाम से। प्रभु का वचन कहते हैं जैसे संसार में मनुष्य कितनों भी प्रैक्टिस करे, कितने भी जोर लगाए, कितनों भी ताकत लगाए, यदि वो लाइन से बाहर है, मतलब है ना, उसका कोई उपाय काम नहीं आएगा। तो परमेश्वर इन बातों के द्वारा हमको सिखाना चाहता है, और इसलिए मेरे और आपको देखना है कि जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं प्रियो, वो वचन के अनुसार है या वचन से बाहर है ना। और इसलिए प्रभु का दास जैसे फिलिपियों की पुस्तक में कहता है, फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 12 पद में लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि जिस दौड़ में हम पहले दौड़ रहे थे माँ के गर्भ से, हम जैसे भाई ने कहा कि हम पाप में उत्पन्न हुए, पाप में बढ़ रहे हैं, पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और पाप की इच्छा और अभिलाषा को पूरा करके इस संसार से एक पापी जीवन को जी के हम क्या हो चले जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। देखिए, परंतु यीशु मसीह इन बातों को हमको बताता है कि हम उस चौड़े मार्ग को हम दौड़ रहे थे, उस विनाश के मार्ग में हम दौड़ रहे थे, कहता है परमेश्वर का वचन, परंतु यीशु मसीह ने हमको पकड़ा और उस सकरे मार्ग मिलाकर, उस जीवन के मार्ग मिलाकर हमको क्या किया, खड़ा किया, है ना। तो यहाँ पर कहता है कि यीशु मसीह ने मुझको पकड़ा, कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह कि एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। देखिए, परमेश्वर का दास यहाँ पर कहते हैं कि भाई उस दौड़ में दौड़ना है तो पीछे की बातों को क्या करना है, भूलना है। देखिए, यदि मैं और आप पीछे की बातों को नहीं भूलेंगे तो उस दौड़ में आगे नहीं जा सकते। जैसे एक व्यक्ति दौड़ में दौड़ रहा है और यदि पीछे देखेगा तो वो लाइन में दौड़ पाएगा, वो कुछ देर दौड़ेगा परंतु लाइन से क्या हो जाएगा वो, और पीछे दौड़कर जैसे दौड़ना चाहिए, पीछे देखकर वो दौड़ेगा तो उस स्पीड से भी नहीं दौड़ पाएगा वो, जिस स्पीड से उसको क्या करना चाहिए, दौड़ना चाहिए। देखिए, तो आज मेरा परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर प्रभु का दास के द्वारा कहता है कि उन पिछली बातों को भूल कर, देखिए आज हम पुरानी बातों को तो नहीं भूले, हम जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकाला है ना, उसका नाम देश को परमेश्वर उनको देना चाहा, जो स्वर्गीय देश था, है ना, स्वर्गीय आशीषों से भरपूर था, जो दूध और मधु की धाराएं थी, तराइयों का देश था, जहाँ उत्तम उत्तम पदार्थ परमेश्वर उनको देना चाहता था, परंतु वो आगे की बातों को क्या नहीं किए, वो ध्यान नहीं किए। वो पिछली बातों को ध्यान किए और पिछली बातों को नहीं भूले हो कि हम क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या उड़ते थे, वो सारी बातों को क्या नहीं किए, वो नहीं भूले। और इस कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जंगल में अर्थात मार्ग में साथ कनान देश को देखने नहीं पाए, कनान देश में पहुंचने नहीं पाए, और मार्ग में क्या हो गए, वो सब नाश हो गए। देखिए,
तो मैं और आप देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हम दौड़ में दौड़ रहे हैं तो पिछली बातों को भूले कि नहीं भूले, है ना। हम यीशु मसीह पर तो विश्वास कर लिए, पुराने तीज त्यौहार को नहीं छोड़ रहे हैं, पुराने हम खाने पीने को नहीं छोड़ रहे। अरे भाई, पुरखा से चला आ रहा है, देखिए बाप दादों से चला आ रहा है, देखिए, है ना। पुराने हम उन बुराइयों को नहीं छोड़े, है ना। हम गाली देना, झूठ बोलना, लोभ लालच, चिड़चिया, मूर्ति पूजा, है ना, नावन खोरा ने जो है ना 10 कर्म पूजा, है ना, मूर्तियों में चढ़ाई वस्तुओं को खाना नहीं छोड़े, देखिए उसको नहीं भूले हम। ईश्वर के नाम से मूर्तियों, आज देखिए सारी जातियां, ईसाई जातियां भी यहाँ तक कि यीशु मसीह के नाम से क्या रखें आज, मूर्तियाँ देखिए। तो तुम तो भाई पहले भी उस मूर्तियों को ईश्वर करके मानते थे, उसको पकड़ कर उसको नहीं भूले, उसके नाम से आज दूसरी को मूर्ति करके क्या कर ली, ईश्वर करके। तो परमेश्वर के वचन कहते हैं कि पुरानी बातों को तो भूले नहीं। तो पुरानी बातों को नहीं भूलेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए प्रभु का दास कहता है कि पुरानी बातों को भूल कर, है ना, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा। देखिए, एक दौड़ने वाला जो दौड़ता है वो निशाने की ओर दौड़ता है। संसार में देखे होंगे बहुत से स्टेडियम में, ग्राउंड में जो दौड़ होती है, वहाँ पर उसके मित्र लोग रहते हैं, दोस्त यार रहते हैं, परिवार के लोग रहते हैं, नगर और मोहल्ले के लोग रहते हैं, है ना। और सबका ध्यान उस दौड़ने वाले पर रहता है, परंतु दौड़ने वाला का ध्यान निशाने की ओर रहता है कि भाई मुझको उसको छूना है। देखिए, जब मैं छूँगा तभी मुझको क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। और एक व्यक्ति यदि उस भीड़ को देखने लगे तो उस भीड़ को देखेगा, उस परिवार के लोगों को देखेगा, या अपने रिश्तेदारों को देखेगा, या अपने मित्रों को देखेगा कि भाई कौन कौन आया है, मैं दौड़ में शामिल हुआ तो कौन देख रहा है मुझको, कौन देखने आया है। उस भीड़ को देखेगा तो उसका क्या हो जाएगा, लाइन से बाहर हो जाएगा और उसका स्पीड कम हो जाएगा। देखिए, तो आज लोग क्या कर रहे हैं, दौड़ तो रहे हैं परंतु भीड़ को देख, अरे इतने सारे ईसाई लोग इस क्रिसमस मना रहे हैं, गलत थोड़ी है। देखिए, किसको देख रहे हैं, भीड़ को देख रहे हैं। अरे हमारे बाप दादे लोग मना रहे थे, गलत थोड़ी है। देखिए, किसको देख के दौड़ रहे हैं, बाप दादों को देख के दौड़ रहे हैं, पुरखा को देख के दौड़ रहे हैं, दोस्त यारों को देख के दौड़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दौड़ में दौड़ने वाला यदि इधर उधर देखेगा, भीड़ को देखेगा, परिवार को देखेगा, पुरखा को देखेगा, दोस्त यारों को देखेगा, तो प्रभु का वचन कहता है वो दौड़ नहीं पाएगा, वो सही लाइन से नहीं दौड़ेगा। इसलिए आज देखिए प्रियो, आज लोग दौड़ तो रहे हैं परंतु परमेश्वर के वचन कहते हैं उनका ध्यान कहाँ है, भीड़ में है ना। भीड़ में उनका ध्यान, परिवार में उनका ध्यान, बाप दादों में उनका ध्यान, है ना। इस वचन में उनका ध्यान नहीं है। परमेश्वर के वचन कहते यदि तुम मसीह में जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाओ, मन लगाओ। देखिए, तो स्वर्गीय वस्तुओं पर मनुष्य क्या नहीं लगा रहा है, मन नहीं लगा रहा है ना। यीशु मसीह पर मन नहीं लगा रहा है, पवित्र आत्मा पर मन नहीं लगा रहा है, इस वचन पर मन नहीं लगा रहा है। तो परमेश्वर के वचन कहते हैं कि मैं और आप यदि संसार में एक दौड़ने वाला, मुरझाने मुकुट के लिए दौड़ने वाला व्यक्ति जब उस भीड़ को देखता है, दुनिया को देखता है, लोगों को देखता है तो दौड़ नहीं पाता है प्रियो। तो मैं और आप तो, है ना, ऊपर दौड़ रहे हैं। ये सब, है ना, ये दौड़ क्या है, चढ़ाई की ओर दौड़ना है, कहता है परमेश्वर का वचन। और चढ़ाई में कैसे दौड़ना और कैसे, है ना, देखे होंगे जैसे हिमालय, नाना प्रकार के पहाड़ों पर जो चढ़ते हैं, ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, वो कैसे सावधानी से चलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर थोड़ा सी भी चूक हुआ तो फिर सीधा खाई में गिरे फिरे। देखिए, तो मैं और आप भी उस स्वर्गीय स्थान की ओर दौड़ रहे, ऊंचाई की ओर दौड़ रहे, कहता है परमेश्वर का वचन। तो हमको कैसे सावधानी से, कैसे सतर्कता से दौड़ना है हमको, है ना। क्योंकि इसलिए वचन में लिखा है, नीति वचन 19:1 में लिखा है कि जो उतावले से दौड़ता है, 29:1 में लिखा है कि जो उतावले से दौड़ता है क्या हो जाता है, चूक जाता है। देखिए, है ना, जो उतावले से, आज देखिए लोग दौड़ तो रहे हैं, है ना, भीड़ को देख के उतावले से दौड़ दिया, अरे भीड़ ऐसा कर, देखिए, है ना। मतलब आज ईश्वर के नाम से लोग क्या कर रहे हैं, उतावली, है ना। परंतु प्रभु का वचन कहता है कि पहले इस वचन में देख तो लो भाई, इस वचन में अच्छे से सोच समझ लो, जान लो कि जिस दौड़ में तुम दौड़ रहे हो उसमें कैसे दौड़ना है, क्या लेकर दौड़ना है ना, कैसे दौड़ना है। इस सारी बातों को परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है। और इसलिए कहता है कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा, ताकि वह इनाम
पाऊं, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह में ऊपर बुलाया है। देखिए इस मसीह हमको कहाँ बुलाया है, और हम पृथ्वी की बातों पर क्या लगाए हैं, मन लगा रहे हैं। देखिए पृथ्वी की वस्तुओं को पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है ना, सारी बातों का आप वचन से ध्यान करेंगे, है ना। आज लोग तारा टांग रहे हैं घर में, है ना, यीशु मसीह के नाम से क्या कर रहे हैं, है ना। हिंदू थे तो कार्तिक में मतलब, है ना, तारा टांगते थे। आज ईसाई बन गए तो भी क्या बना रहे हैं, कार्तिक मना रहे हैं, मतलब आप तारा टांग रहे हैं। तारा तो परमेश्वर का है ना, तारा तो वहीं क्या हो गया था, जिस तारा को देखकर ज्योतिषी लोग यीशु मसीह तक पहुँचे, वो तारा वहीं क्या हो गया फिर, है ना। परंतु आज मेरा आप तारा टांग रहे हो तो नासमान है, वो खरीद के टांग रहे हैं, वो भी लाइट से, है ना। लाइन गोल हो गया तो देखिए, तो सारी बातें परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है। प्रियो दौड़ रहे हैं, लेकिन देख लीजिए इस बात को, है ना। परिश्रम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं कि हम क्या पाएं, परंतु प्रभु का वचन कहता है लाइन से बेलाइन दौड़ोगे तो। इसलिए इन सारी बातों को मैं और आप ध्यान करें। प्रियो वचन में सारी बातों को परमेश्वर ने लिखा है ना। इजरायलियों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रियो तो काम 7 में कहता है कि क्या तुम्हारे बाप दादे मुझे को बलि चढ़ाते रहे, है ना। वो तो मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे। देखिए वो सोचते थे, इजरायली सोचते थे कि हम परमेश्वर के तारा को लेकर क्या कर रहे हैं, फिर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा रहे हैं। देखिए परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तुम तो रिफान देवता के लिए। क्रिसमस क्या है ना। देखे होंगे कि हिंदू लोग जो पूजा पाठ करते थे पहले, हाँ, आज भी लोग क्या करते हैं, हरा पेड़ पे पीपल हुआ, है ना, बरगद हुआ या नीम हुआ, या बहुत से ऐसे पेड़ हैं जिसमें लोग धागा बांधते हैं, घंटी बांधते हैं, कपड़ा बांधते हैं, नारियल बांधते हैं, है ना। और हम सोच रहे कि हम जीवित परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। जैसे इजरायली सोचते थे कि हम जीवित परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। देखिए तो क्रिसमस ट्री क्या है, ट्री मतलब आप सब समझते हैं ना, वैसे बहुत समझदार हैं हम। क्रिसमस ट्री मतलब क्रिसमस पेड़। देखिए पहले भी हम पेड़ को क्या करते थे, मानते थे, और आज भी हम यीशु मसीह को कहाँ मान रहे हैं, है? हम तो पेड़ को मार रहे हैं, पेड़ को सजा रहे हैं, और है ना क्रिसमस ट्री करके उसको क्या मना रहे हैं हम, उस रिफान देवता तारे को। देखिए तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि आज देखिए, है ना, उस मोलेक के तंबू को लेकर मानते चलते थे, और रिफान देवता के तारे को लिए चलते थे, है ना, और अपने पुरखाओं की चरण पीठ को क्या करते थे, देवता की चरण पीठ को लेकर चलते थे। देखिए तो ये सारी बातें परमेश्वर मेरे और आपको सिखाना चाहता है। प्रियो इन बातों को हम ध्यान करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन इन बातों में लिखा है कि प्रभु के दासों ने कभी भी क्या नहीं मनाया, इस मसीह के नाम से क्रिसमस नहीं मनाया, कभी क्रिसमस ट्री नहीं लगाए, कभी उन्होंने अपने घर में तारा नहीं लगाए, कभी उन्होंने इस मसीह के नाम से उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट नहीं किया। देखिए ये बातें मेरे और आपको कौन सिखा दिया, जब उनके साथ रहने वाले दासों ने, उनके साथ रहने वाले भक्तों ने इन बातों को नहीं किए, इन बातों को नहीं मनाए, तो मैं और आप इनको इन दिन और तिथि को कौन सिखा दिया, जब उनके नॉलेज में नहीं था, जब वो तो साथ साथ रहते थे, उनके साथ साथ चले, सब काम को देखें, परंतु उसके बाद उन्होंने कभी इस बात को जिक्र नहीं किया, न उसका बात को कभी उन्होंने माना। देखिए कि चलो भाई आज हमारा यीशु मसीह जन्मा था भाई, तो इस बहाने में हम सब चले, या सब विश्वासी भाई बहन सब क्या करें, क्रिसमस मनाएं, है ना, ट्री लगा लें, अच्छा सजा लें उसको, ऐसे कर लें। आज देखिए लोग क्या है, उसी को तो लगे, है ना। और संसार का जो ईश्वर शैतान है ना, जो बाइबल में लिखा है कि वो व्यापारी है, और आज ईश्वर के नाम से अपना क्या लगा के रखा है, व्यापार। इस है ना, नाम ईश्वर का है और व्यापार किसका है, शैतान का। और हम भी बड़े उस व्यापार के क्या हैं, ग्राहक है, उसके व्यापार को फैला रहे हैं। देखिए है ना, 2000 4000 आज तो, और लोग 15,000 20,000 का क्रिसमस ट्री ला के क्या कर रहे हैं, घर में सजा रहे हैं, और सोच रहे कि हम परमेश्वर हमको क्या करेगा, खुश होगा, या परमेश्वर हमको आशीषित करेगा, या लोगों को दिखाते हैं कि यानी हम देखो भाई इतना हमारा क्रिसमस इतने हज़ार का है, इतने रुपये का है। देखिए हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन बोलता है तुम तो शैतान के ग्राहक हो, शैतान के व्यापार को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, फैला रहे हो। तो शैतान के बिजनेस को फैलाने वाले, बढ़ाने वाले कहाँ जाएंगे परमेश्वर के व्यापार को तो आप नहीं बढ़ा रहे हैं, मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ। तो
तो इन बातों से परमेश्वर हमारी सहायता करे प्रियो। इसलिए उन पुरानी बातों को हमको क्या करना है, भूलना है। पुरानी बातों को नहीं भूलेंगे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जैसे इजराइलियों की गवाही हम सब जानते हैं वचन से, उन्होंने परमेश्वर मिस्र से निकाला, परमेश्वर उनको शामिल किया दौड़ में, परंतु पीछे की बातों को नहीं भूले, है ना। वो जंगल में क्या हो गए, ढेर हो गए, नाश हो गए। देखिए इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का दास कहता है आगे उसका तीमुथियुस की पुस्तक में लिखा है, देखो इसकी गवाही है, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 1 मिनट, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय, सॉरी, यहाँ पर लिखा है 7 पद में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। देखिए यहाँ पर पौलुस इन बातों को हमको सिखाना चाहता है, प्रभु के दास इन बातों को हमको सिखाना चाहता है पवित्र आत्मा की सहायता में, और कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। देखिए हमको एक निश्चयता का जीवन लेकर इस संसार से हमको जाना है, एक निश्चयता कन्फर्म हम होना है कि जो दौड़ हम दौड़ रहे हैं ये वचन के अनुसार है कि नहीं है। और पौलुस ने इन बातों को अपने जीवन में देखा, क्योंकि वो भी अपने बाप दादों की परंपराओं को मानने वाला था, व्यवस्था को मानने वाला था, है ना, उसके लिए धुन लगाया हुआ था, कहता है परमेश्वर का वचन। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जब उसकी आँख को खोला, जब उसकी सच्चाई को उसने जाना कि मैं जो दौड़ रहा हूँ भाई, मैं धुन तो लगाया हूँ, है ना, सबसे उत्तेजित हूँ, आगे हूँ, सब कुछ करूँ परमेश्वर व्यवस्था को मानने के लिए, स्वर्ग को पाने के लिए, परंतु ये मार्ग जो मैं दौड़ रहा हूँ ये मार्ग मुझको स्वर्ग नहीं पहुँचाएगा, ये रास्ता मुझको स्वर्ग नहीं पहुँचाएगा, या इस रीति से मैं दौड़ के उस इनाम को प्राप्त नहीं कर सकता। जो परमेश्वर ने जो लाइन खींचा है यीशु मसीह के द्वारा, उस लाइन के अंदर रहकर मैं और आप क्या कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, और उसमें हम इनाम पा सकते हैं। और इसलिए यहाँ पर कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, और कहता है आगे, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं। देखिए प्रभु के दास यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे नहीं, भी मेरे लिए खाली वो मुकुट नहीं रखा है। यहाँ संसार में देखते हैं कि इनाम 2 या 3 रहता है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, उसके बाद कोई। परंतु परमेश्वर का वचन कहते हैं कि वहाँ जितने लोग उस निशाने को छुएंगे, उस दौड़ में दौड़ेंगे और उस निशाने को छुएंगे, कहता है परमेश्वर का वचन, जो उस लाइन में होकर दौड़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है उनको क्या मिलेगा, सबको कहता है। परंतु मेरे राब की दौड़ कैसी है, इसको मेरे राब को देखने की आवश्यकता है। और इसलिए यहाँ पर कहता है कि मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय। आज देखिए लोग यीशु मसीह के प्रकट होने को प्रिय कहाँ जान रहे हैं, है ना। आज लोग क्रिसमस को प्रिय जान रहे हैं, ईस्टर को प्रिय जान रहे हैं, गुड फ्राइडे को प्रिय जान रहे हैं, तो दशहरा दिवाली को प्रिय जान रहे हैं, तो और किसी को कुछ प्रिय जान रहे हैं। देखिए मतलब उसकी प्रकट की क्या जो रहे। देखिए अब है ना 25 दिसंबर हुआ, लोग उससे पहले किसकी बाट जो रहे थे, 25 दिसंबर की बाट जो रहे थे कि भाई 25 दिसंबर कब आएगा भाई, इसके लिए आओ चलो भाई दिसंबर आ गया, घर पोताओ, है ना, वो सजाओ, इसको सजाओ, वो देखिए उसी की क्या कर रहे थे, बाट जो रहे थे। हिंदू परिवार में तो दिवाली दशहरा की बाट जो रहे, और निहाना प्रकार के त्योहारों की बाट जो रहे। देखिए परंतु परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह की जो स्वर्ग से आने वाला है उसकी बाट, उसकी जोना है। अब है ना, अब इसके बाद मार्च अप्रैल में ईस्टर की बाट जो रहे हैं कि अब यीशु मसीह को कब मारा जाए और कब जिलाया जाए, बाकी कोई बाट जो होना नहीं है। देखिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं और आप इन बातों को ध्यान करें प्रियो, कि उसके प्रकट होने को क्या जानते हैं, कि यीशु मसीह आए और हमको अपने साथ ले जाए, और इसकी तैयारी में जो अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, जो इस वचन के अनुसार जो दौड़ रहे हैं। क्योंकि अब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आएगा, है ना, यीशु मसीह अब इस पृथ्वी पर नहीं आएगा। मेरे और आपको कहाँ जाना है, बादलों पे जाना है, क्योंकि यीशु मसीह अब बादलों पे आएगा वो, है ना। तो बादलों पर आएगा तो मेरा और आपकी दौड़ कैसे, जब आएगा तो हम उसको छू लेंगे क्या, है ना। इसलिए
प्रभु का वचन कहता है, इसलिए क्वेश्चन और देखेंगे। प्रभु के वचन में लिखा है जो इब्रानियों की पुस्तक में, इब्रानियों 12 अध्याय देखिए, उसका 1 पद में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमको दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। हमको धीरज से दौड़ना, उतावली से नहीं दौड़ना है। इजराइली लोग क्या करते थे? उतावली करते थे। कोई चीज़ उनको नहीं मिलता था मार्ग में, तुरंत क्या हो जाते थे? चिल्लाते, तो उतावला हो जाते थे। देखिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उस जीवन के मार्ग में हमको दौड़ना है, उस अनंत जीवन को, मुकुट को पाना है, तो हमको धीरज से दौड़ना है, कहता है। और कहता है यहाँ पर, इस कारण कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, देखिए, है ना। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि उस दौड़ में बहुत सी वस्तु हमको क्या करेंगे? रोकती हैं, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हमको देखना है कि हमारी इच्छा और अब हमारी अभिलाषाएं हमको क्या करती हैं? रोकती हैं। जैसे आदम हवा की इच्छा और अभिलाषा क्या हो गई? उनको रोक दी। परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। देखिए, परमेश्वर उनको समानता देना चाहता था, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लिए उन्होंने धीरज नहीं रखा, उतावली किया और उनकी इच्छा और उनकी अभिलाषा क्या कर दी? उनको उस समानता को पाने से रोक दी, उस इनाम को पाने से रोक दी। देखिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी इच्छा, मेरी अभिलाषा क्या कर देंगे, है ना। जब यीशु मसीह को हम जानते हैं, जब यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय आया और वो जानता था कि क्रूस की मृत्यु कितनी दुख की मृत्यु है, या लोग मेरे साथ कैसे सलूक करेंगे, कैसे बर्ताव करेंगे, वो सब उसके नॉलेज में था। और उसने पिता से कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो कटोरा मेरे सामने से हट जाए। देखिए, उसकी इच्छा थी कि कटोरा मेरे सामने से, परंतु तुरंत कहता है कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। देखिए, मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे या परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए दौड़ेंगे, तो कोई बातें हमको रोक नहीं सकती। आज लोग सोचते हैं हमारा समाज रोक दे रहा है, भाई हमारे परिवार के लोग हमको रोक दे रहे हैं, हमारे ये चीज़ें हमको रोक दे रही। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारी स्वयं की इच्छा, तुम्हारी स्वयं की अभिलाषा तुमको क्या कर रही है? रोक रही है, तुम्हारी रुकावटों का कारण है। तुम्हारी पाप, तुम्हारी बुराई, तुम्हारी रुकावटों का क्या है? कारण है। देखिए, तो शैतान हमको नाना प्रकार की बुराई में क्या करता है? उलझा देता है ना। हमको अपनी इच्छा और अभिलाषा में क्या करता है? उलझा देता है, ताकि हम उलझे रहें। जैसे धागा उलझ जाता है तो उसके निकालने में फिर क्या हो जाते हैं? कई घंटे, कई समय क्या हो जाता है ना, व्यस्त हो जाते हैं और वो समय व्यर्थ चला जाता है। तो उसी रीति से शैतान हमको, है ना, हमारी इच्छा और अभिलाषा में, इस संसार की इच्छा और अभिलाषा में, आंखों की अभिलाषा में, जीविका की घमंड में और ऐसे बहुत सी अभिलाषा हैं जिनमें क्या करते हैं? हमको उलझा देता है और हमारी पाप में, हमारी बुराई में हमको उलझा देता है, ताकि हम उस दौड़ में जाने से क्या हो जाएं? वंचित हो जाएं, उस इनाम को पाने से वंचित हो जाएं। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और हर एक उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें, है ना। तो हमको देखना है, प्रभु का वचन कहता है कि मैं और आप उस दौड़ में शामिल हुए हैं या नहीं हुए हैं, कि आज भी हम चौड़े मार्गों को दौड़ के चल रहे हैं। परंतु यीशु मसीह यदि हमको पकड़ के सकरे मार्ग में लाया है प्रियो, तो हमको कैसे दौड़ना है प्रभु के वचन हमको बताता है। मैं और आप दौड़ रहे हैं, इस वचन के अंदर हम दौड़ रहे हैं, है ना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि धीरज से दौड़ना है। जैसे आप देखे होंगे, जैसे 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दौड़ रहता है या बहुत लंबी दौड़ जब दौड़ना रहता है, तो दौड़ने वाला कैसे दौड़ता है? धीरज से दौड़ता है, स्पीड उसका कम रहता है। लास्ट में फिर उसकी स्पीड क्या होता है? देखिए, और उतावली से दौड़ दिए, मान लीजिए आपको 2 किलोमीटर दौड़ना है, 100 किलोमीटर इतना स्पीड में दौड़े कि मतलब फिर उसके बाद थक के बैठ गए। देखिए, तो परमेश्वर का वचन कहते तो पृथ्वी से स्वर्ग की दौड़ है ना, तो इसमें मेरा और आपको क्या करना है? धीरज से दौड़ना है, ताकि मैं और आप आराम से उस स्वर्ग तक क्या हो सके? वारिस हो सके, पहुंच सकें। तो परमेश्वर आज मेरे और आपकी सहायता करे प्रियो। आज हम इन बातों को ध्यान करना है कि आज दौड़ कैसे रहें,
इनाम पाने के लिए दौड़ रहे हैं, या हम जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, जैसे दौड़ रहे हैं, क्या उससे हमको इनाम मिलेगा? इसको मेरा आपको आज देखने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है। और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझ मूर्ख की भी सहायता की, अगुवाई किया। प्रभु मुझको भी अपने जीवन को जांचने का मौका दिया। देख ले बेटा, तू भी उस जीवन को पाने के लिए तो दौड़ रहा है, स्वर्ग राज्य पाने के लिए दौड़ लगा रहा है, परिश्रम कर रहा है, प्रयास कर रहा है, परंतु लाइन में होकर दौड़ रहा है या लाइन से बाहर दौड़ रहा है। और इस सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु हमारे को इस वचन के द्वारा आशीष करे।